हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 38। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, सुदर्शन की जय, जगन्नाथ यात्रा महामहोत्सव की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज बहुत ही पावन दिन है। जगन्नाथ जी जो है अभी बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और आज बाहर दर्शन देने के लिए सबके पास उपस्थित हो रहे हैं। तो जितने भी पतित से पतित लोग हैं वो भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं भगवत गीता में भगवान आगे क्या कहते हैं। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विदन्ति। तो भगवान 38 श्लोक में बोल रहे हैं 4.38। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ज्ञान कौन ले सकता है। जैसे इसके पिछले श्लोक में हमने देखा था कि यदि मतलब भगवान कहते हैं कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न उठता, मान लीजिए हम बहुत पापी हो, भगवान कहते हैं अगर तुम सर्वदा पापी भी हो तब भी तुम ये यज्ञ करो। इस यज्ञ में जितने भी तुम्हारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। कैसे? जैसे अग्नि में कोई भी संविदा डालो, ईंधन डालो, क्या होता है? वो पूरी तरह जल जाता है। उसी तरह भगवान की भक्ति में जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पाप की बात की जा रही है, अपराध की नहीं। पाप जो होते हैं शास्त्र में बताए गए 9 प्रकार के पाप होते हैं। पापों से मुक्ति हो सकती है लेकिन अपराधों से मुक्ति नहीं होती। 10 तरह के जो नाम अपराध हैं उसको समझना चाहिए कि वो कितने गंभीर हैं। उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से उनको समझना चाहिए और उससे बचने का प्रयास करने के लिए हमें आचार्यों से, वरिष्ठ वैष्णव का एसोसिएशन करके प्राप्त करना चाहिए। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है जो यज्ञ में करने को कह रहा हूं, ये दिव्य ज्ञान का प्राप्त करो, क्योंकि ये ज्ञान रूपी जो यज्ञ है ये सर्वश्रेष्ठ है। जब तुमको ज्ञान होगा तुम एक्चुअल में उदार यानी जो है वो दयालु हो पाओगे, है ना। हम सब में दया है लेकिन हमारी जो दया है वो शरीर तक ही केंद्रित है। हम अपनी दया का जो केंद्र जानते हैं वो कहाँ तक है? शरीर तक, इस भौतिक शरीर तक, है ना। बहुत कम लोगों को पता है कि स्थूल शरीर के अलावा हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है और सूक्ष्म शरीर के अलावा हम आत्मा है। तो करुणा जब आत्मा के लिए होती है तो ये सर्वश्रेष्ठ करुणा होती है। लेकिन जब हमारी करुणा इस स्थूल शरीर तक ही सीमित रहती है तो ये करुणा कोई खास रिजल्ट नहीं देती, हमें इन संसार में वापस लेके आती है। लेकिन जब हम दिव्य ज्ञान लेते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, प्रमाणिक गुरु के अंडर में रहकर हम दिव्य ज्ञान समझते हैं, हम हैं कौन, भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है और हम इस रिलेशन को कैसे वापस रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, मनुष्य जीवन कैसे सार्थक कर सकते हैं। अगर इस ज्ञान को हम लेते हैं तो हम तुरंत प्योर हो जाते हैं और दयालु हो जाते हैं, हमारे अंदर सही दया आ जाती है। तो फिर क्या होता है, यानी ज्ञान और वैराग्य एक साथ हो जाता है। दात और शुद्ध का मतलब क्या होता है? हमें मेटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट हो जाता है। हम समझते हैं कि ये चीजें जो है हमारे उपयोग के लिए नहीं बनी हुई चीजें हमारे उपयोग के लिए। इस जगत में जितने भी एलिमेंट है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व हमारे काम के नहीं, कोई भी हमारे काम करे और हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इन्हीं तत्वों को कर रहे हैं। तो जब वी हैव टू गो बैक
जब हमें इसे छोड़ने का समय आए, तो हमने कहीं शाश्वत जगह इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, तो सोचो कितना हालत खराब होगी। और जिनको पता रहता है, जिन्होंने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, फिर वो है वहां पे कंसंट्रेट करते हैं और फिर वो विचलित नहीं होते, वो होते हैं दिव्य ज्ञान। तब श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से भक्ति करता है, तो ये केवल भक्त ही है जो दिव्य ज्ञान जानता है। दिव्य ज्ञान जानते ही वो शुद्ध भी रहता है और दयालु उदात भी रहता है। और यही दो चीजें, ज्ञान और वैराग्य, यही दो चीजें किसी भी योग पद्धति का, किसी भी यज्ञ का लक्ष्य होता है। कोई भी यज्ञ क्यों करता है? ताकि वो उदात बन सके और शुद्ध हो सके, है ना। और ये केवल दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से आपको प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो इस यज्ञ में आस्वादन लेता है। अब जैसे आप लोग हैं, है ना, कुछ एक भक्त है, 7-8 लोग 9 लोग हैं, जो कि यहाँ पे भगवद गीता नामक यज्ञ, दिव्य ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, आप क्लास करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बाकी लोग और भी कोई कार्य कर सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये पता होता है, वो दिव्य ज्ञान जब भी किसी भक्तों के थ्रू सुनने का अवसर प्राप्त होता है, वो उसको करते हैं। तो जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारे प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात और शुद्ध नहीं होता। अज्ञान हमारे बंधन का कारण है, हमारे बंधन का कारण अज्ञानता है। तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? ज्ञान के कारण। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्य शांति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो मन में ही मन शांति और आनंद का अनुभव करता है। ज्ञान तथा शांति का परिवसन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता में यही शरण, भगवान को शरण करने की यही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, शांति, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आशा, कृष्ण भक्त निष्काम कहते वचन। भक्त बड़े से बड़ी चीजों को बहुत आसानी से सह जाता है, शांत रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती। भगवान को की भक्ति के अलावा उसके पास कोई कामना नहीं रहती। कुछ ही आती जाती है तो ज्यादा विचलित नहीं होती, लेकिन बाकी लोगों का जीवन ही नष्ट हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट शाश्वतता जगह में किया ही नहीं है। श्रद्धा, नेक्स्ट पढ़ते हैं 39 श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय ज्ञानम दत्वा पराम शांतिम अचिरेण अगच्छति। अब बता रहे कि अगर आप ये दिव्य ज्ञान लेंगे तो लाभ क्या होगा, है ना, क्योंकि ये भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना, अगर आप ये काम करेंगे तो क्या होगा। जब आपको ये पता चलता है ये करके हमें ये लाभ मिलेगा, तो क्या होता है, वो काम करते हैं। आइए सुनते हैं कि इसको दिव्य ज्ञान लेने से लाभ क्या होगा। ये जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। उसे प्राप्त करके ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। मेरा प्रश्न है, आध्यात्मिक शांति और भौतिक शांति में अंतर क्या है? सोचिए थोड़ा सा। आध्यात्मिक शांति और भौतिक शांति में अंतर क्या क्या हो सकता है? कोशिश कीजिए, कोई एक्सप्लेन करे। यस आस्था, एक्सप्लेन करो थोड़ा, कोशिश करो। शांति का क्या मतलब समझते हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस बेटा, बोलो बोलो। कृष्णा माता जी अब आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। माता जी, शांति का मतलब होता है कि ठहराव, मतलब कि मन में ठहराव आना, कि बहुत ज्यादा मन में बहुत सारे उछलती रहती है, तो एक पीस और एक कामनेस लेके आना कि हाँ, अब हमें कुछ चिंता करने की नहीं करना है और एक ही डायरेक्शन
एक ही उसको देखना। चलो ठीक है, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया। यस, पावनी माता जी, शांति का क्या मतलब समझते हैं आप? शांति का मतलब माता जी की, तो हम अगर भगवान के उसमें रहेंगे, कनेक्टेड रहना, चलो ठीक है। ओके, नरसिंह स्तुति माता जी, शांति का मतलब क्या समझते हैं? शांति मतलब तो जैसे बात भी बता रही, जैसे जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, एक्चुअली तो हमारे को शांति तभी मिलती है, दैट इज द पीस, इनर पीस, कि हम मन में ठहराव आ जाता है, और फिर हम बहुत सारे मतलब जैसे हम जैसे आजकल अपने फील करते हैं कि हम बहुत शांति चीज से विचलित नहीं, शांति मतलब हम मन में भटकाव नहीं होता है, मन में भटकाव नहीं होता है, स्थिर हो जाता है। थैंक यू सो मच माता जी। यमुना सुंदरी माता जी, वी आर एट पीस। थैंक यू माता जी। यमुना सुंदरी देवी, क्या शांति का मतलब समझते हैं? माता जी, शांति का मतलब तो यही समझ में आता है कि विचलित ना होना किसी परिस्थिति में। और जैसे आप पूछ रहे थे भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति में क्या फ़र्क है, तो भौतिक शांति जो है वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे रोटी कपड़ा मकान सब बढ़िया चल रहा है तो भौतिक शांति है ये, लेकिन ये कभी भी पलट सकती है, तो ये ज़्यादा लंबी नहीं चलती। और आध्यात्मिक शांति मतलब लंबी, मतलब वो अंदर से है, वो इनर है, वो इंटरनल, वो एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, तो वो हमेशा रहेगी चाहे ऊपर से परिस्थिति जैसी भी हो। हरी बोल माता जी के लिए 3 बार हरी बोल बोलेंगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। यस, यमुना माता जी, आज माला कर लिया माता जी आपने, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। आध्यात्मिक शांति और भौतिक शांति में अंतर क्या है? शांति का मतलब होता है, आस्था, आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? आस्था गौरी, ओके। शांति का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में एक समान बने रहना, सुख दुख दोनों में समदृष्टि बना के रहना, ठीक है ना? इसको शांति कहते हैं। मतलब अपनी जो चित्त में विकार न लाना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर नहीं लाना, शांति सहिष्णुता मित्रता ये रखना। तो शांति सहिष्णुता मित्रता, बिल्कुल ठीक कहा। भौतिक जगत में जैसे वातावरण बहुत अच्छा है, शरीर धन रोटी कपड़ा मकान नौकरी सब अच्छी चल रही है, तो क्या है, सब अच्छा है। लेकिन आध्यात्मिक शांति में क्या होता है कि अगर बाह्य वातावरण बिगड़ा भी रहता है, तब भी जीव जो है भगवान में और भगवान की भक्ति में रहकर अपने आप को स्थिर रखता है। भयानक से भयानक स्थिति में भी अपने आप को स्थिर रखता है। कैसे रख सकता है? महान भय यानी मृत्यु में के आने पर भी वो स्थिर रह सकता है। भक्त लोग, परीक्षित महाराज को देख लीजिए, है ना, और भी राजाओं का और भी भक्तों का काफी एग्जाम्पल है कि मृत्यु तक का भय उनको कुछ नहीं लगता, तुच्छ लगता है, उन डर नहीं लगता उनको, क्योंकि भगवान उनके साथ रहते हैं। क्योंकि शरीर जो है ये हम नहीं है, तो शरीर के साथ जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ये भी हम नहीं। मैंने अभी बोला ये जो 8 एलिमेंट्स है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं की सब चीजें बनी हुई है ना, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व से हमें कोई लेना देना नहीं है, और इन सब से हम श्रेष्ठ है। विष्णु अवतार प्रभु जी, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि ये जो शरीर में जो कष्ट है या आसपास जो सिचुएशन में कष्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके रहने से या नहीं रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, और इस जगत में सच्चिदानंद या तो ठाकुर जी है या तो उनका नाम है, भगवान है, उनका नाम, उनका तदीय जो धाम है, ये भगवत गीता है जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, ये आत्मा की खुराक है।
हमको यहाँ पे ये समझना होगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो हमें एक्सप्लेन करे तात्पर्य में देखिए कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावना व्रत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भाई सुबह लड़के की शादी है लेकिन मुझे 16 माला करना है, मुझे नियम का पालन करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है ना। किसी की मृत्यु हो गई, मुझे 16 माला जप करनी है, अपने ठाकुर जी की सेवा देखनी है और अपना जो रीडिंग है वो पढ़ना है। तो भक्ति में एक्चुअल में व्यक्ति किसी भी बाह्य सिचुएशन में स्थिर रहे या अच्छा रहे, दोनों ही परिस्थिति में वो भक्ति करता रहता है। तो ये पोजीशन एक्चुअली में कौन प्राप्त कर सकता है? शांति, आध्यात्मिक शांति, शाश्वत शांति कौन प्राप्त कर सकता है? केवल भक्त। क्यों आस्था? समझ में आ गया बात? अभी शांति की डेफिनेशन बता सकती हूँ कि कोई भी अवस्था रहता है व्यक्ति विचलित नहीं हो। अभी आस्था और गौरी जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इन लोग की जॉब नहीं रहती, भगवान न करे लेकिन मान लीजिए इन लोगों की जॉब अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये ज्यादा विचलित नहीं होंगे, थोड़े से होंगे लेकिन बहुत ज्यादा विचलित नहीं होंगे, क्योंकि इन बच्चों के पास भक्ति है। आप उन बच्चों से जरा पूछिए जिनकी भक्ति नहीं है, उनकी अगर जॉब चले तो दुनिया ही समाप्त हो जाती है। उनको कुछ दिखता है, उनको कुछ पता है। लेकिन इन बच्चों को पता है कि अगर ये चीजें नहीं भी हैं तब भी जीवन के जो बहुमूल्य चीजें वो मेरे पास है, हम अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। सही है गलत गौरी? सही बात है माता जी। सिचुएशन परेशान नहीं होते, मतलब इतना परेशान इतना इफेक्ट नहीं करती वो चीजें जितना पहले करती शायद हमें। हाँ, ये शास्त्र। यस माता। प्रभुपाद जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप? यस माता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है, एक्चुअल में सुखी रह सकता है। कृष्ण प्रभुपाद कहते हैं वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। श्रद्धावान भी हम किसको कहते हैं? जो भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करता है। कि कृष्ण कर्म करने पर ही परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसको ये विश्वास होता है। और कोई भी काम आप करेंगे, भक्ति के अलावा कोई भी काम आप करते हैं तो वो आपको परम सिद्धि यानी भगवत धाम वापस लेके नहीं जा सकते। हम भगवान के हैं, भगवान की भक्ति करने पर ही हमारी जो है परम सिद्धि होगी। और ये कैसे हो सकता है? जप यज्ञ के द्वारा। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए भक्ति, हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन भक्ति भी एक्टिव एंड पैसिव होती है। अब आप कहेंगे अरे भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। हाँ, भक्ति में भी एक्टिव एंड पैसिव होती है। एक्टिव मतलब हृदय के साथ, भाव के साथ किसी चीज से जुड़ना, और पैसिव का मतलब हम क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है, प्रेम नहीं है उस चीज के साथ। तो आप देखिए कि हम 16 माला कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम भक्ति शास्त्री भी करते हैं, लेकिन कितनी देर बैठते हैं ठाकुर जी के पास? जब ठाकुर जी प्रसाद खा रहे होते, कभी फील होता है कि ठाकुर जी को भी कुछ अकेला अकेला सा लग रहा होगा? कभी कीर्तन करते समय, कभी जप करते समय आंखों से अश्रु तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमारा हृदय में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हमारा भौतिक जो आसक्ति है वो ढीली पड़ रही है कि नहीं? और भगवान में अनुराग हो रहा है कि नहीं? जब हम अपने गुरु के लिए, अपने वैष्णव के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें लाभ नहीं देखते। अगर ये सब फीलिंग नहीं है, करुणा नहीं है ना, क्षमा नहीं है, दयाशीलता नहीं है, लोगों को समदृष्टि देखने की क्षमता नहीं है, बड़ा दिव्य ज्ञान देखने का विजन नहीं डेवलप हो रहा है ना, तो क्या भक्ति एक्टिव है? नहीं, ये व्यक्ति खाली पैसिव है। विग्रह है लेकिन हम चैंटिंग कहीं बैठ के कर लेते हैं, सोफे पे बैठ के चैंटिंग कर लेते हैं, कमरे में बैठ के रीडिंग कर लेते हैं। ठाकुर जी के पास कभी एक गाना गाते? आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर का भजन सुना होगा ना कि
मानस देह गेह जे किछु मोह अर्पिनु तुया पदे नंद किशोर। और लास्ट में कहते हैं भक्ति विनोद कहे सुन गाना राधानाथ तू ही हमारा प्राण। प्राण का मतलब होता है एक दिन ठाकुर जी को एक समय नहीं देखा मैं मर जाऊं। हम तो एक समय बैठते तो सोचते मर जाएंगे, बहुत देर हो गई। भक्ति एक्टिव एंड पैसिव होती है। तो श्रद्धा के साथ जब हरे कृष्ण का जप किया जाता है, उस श्रद्धा से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें शांति प्रदान करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड द सर्कल। तो भक्ति पैसिव नहीं होनी चाहिए, भक्ति एक्टिव होनी चाहिए, है ना। हम भगवान के बारे में जब बोले जगन्नाथ स्वामी नयन पर, अब उस विग्रह की पूजा कर तुरंत हृदय में कुछ ऐसा सा हलचल सा होना चाहिए। मेरे जगन्नाथ जी के बारे में बोलना चाह रहे हैं। आपके 100 टेम्पल होंगे, लेकिन जैसे ही राधा गोविंद का नाम लिया जाता है, राधा गोविंद ये मेरे डिटीज है, नोएडा के डिटीज है, ऐसे कुछ होना चाहिए ना। हम जब प्रभुपाद को पढ़ते हैं तो मेरे प्रभुपाद है ना। सो ये बात यहाँ पे कही जाए। श्रद्धा के साथ जब दिव्य ज्ञान लिया जाता है, उसको रखा जाता है, तब हमें ये आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तब हम ये जानते हैं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हर परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो मंत्र के जाप के द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। इस श्रद्धा के साथ, इस एक्टिव प्रेम के साथ जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमारा शुद्धता प्राप्त होती है। यानी हृदय में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, इसकी जगह हमारे अंदर आता है दूसरों को मान देना, अपने आप को दृढ़ समझना, सहनशीलता लाना, क्षमा कर देना और कृतज्ञता लाना। हम आज पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति अपने जो टीचर्स हैं, आश्रयदाता हैं, उनके लिए अकृतज्ञ रहता है, वो कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। सारे अनर्थों की जड़ अकृतज्ञता है। इसलिए सुबह उठकर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों पावनी माता जी, डीटीज के पास जब आप डीटीज के पास जाती है, अपने विग्रह हो, चित्र हो, तो क्या आप बोलना चाहिए भगवान आपने मुझे इतना दिया है, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे पास तो शिकायतों का लंबा पिटारा रहता है। कृतज्ञता का तो एक भी पता रहता है। किसी भी व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो उससे एक गलती होनी चाहिए, बस वो वही गलती याद रहती है, बाकी उसकी जितनी बातें सब भूल गए। तो ये सब थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, अगर आध्यात्मिक शांति चाहिए जो सदैव बनी रहती है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती है, वो कब हो सकती है, जब हम श्रद्धा के साथ दिव्य ज्ञान लेते हैं। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर भी संयम करें। तो क्या करना चाहिए, खाली भक्ति करने से अपने आप इंद्रियां संयमित नहीं हो जाएंगी, हमें कुछ वाव संकल्प भी लेने पड़ेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए, हमें इन चीजों से परहेज रखना चाहिए, नहीं हमें इन जगहों पे नहीं जाना है, इन लोगों का संग नहीं करना है। वैसे इंद्रियों को भी हम कंट्रोल करते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रति श्रद्धावान है, इंद्रियों को संयमित रखता है, वो क्या करता है, शीघ्र ही कह रहे हैं शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शीघ्र ही उसको दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से हृदय में प्रकट हो जाए। और हमें दुख या शोक क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, या अकेलापन क्यों लगता है, ये घबराहट क्यों होती है, अज्ञानता के कारण, है ना। अज्ञानता, माया अंधकार है और सूर्य के समान कृष्ण है। तो अगर कमरे में रोशनी हो जाए तो डर नहीं लगता ना, अंधेरा हो तो डर लगता है। तो ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं ज्ञान कैसा बोला, श्रद्धावान, श्रद्धावान का ज्ञान, यानी कि कोई भी आए बस ज्ञान ले, नहीं, श्रद्धा के साथ ज्ञान, एक्टिव एंड पैसिव मैंने बताया। यहाँ पे 40 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, अज्ञ च अश्रद्धा नाम संशय आत्म विनश्यति, न अयम लोक अस्ति न परम न सुखम संशय आत्मना। ये बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्रद्धावान रहता है और श्रद्धा के साथ जब भक्ति करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होगा और उसका जीवन
जो है वो सफल हो जाए। दूसरी ओर अगर कोई अश्रद्धा रखता है, विश्वास नहीं रखता ना, हमने पढ़ा है ना कि 4 प्रकार के, जब कोई व्यक्ति जो है कम पुण्यवान होता है तो किसमें श्रद्धा नहीं रखता। लोग गाते हैं, मैंने भी थोड़े दिन पहले क्लास में बताया था, स्व अल्प पुनम वतम राजन विश्वास नैव जायते। किसमें किसे विश्वास नहीं होता है? महाप्रसाद। खाना खाने के पहले क्या मंत्र पढ़ते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे हस्तिने, है ना। महाप्रसाद में उसकी रुचि नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। गोविंद में मतलब नहीं होता है, न भक्तों में उसको कोई श्रद्धा होती है। तो अश्रद्धालु भक्त जो होते हैं, जिनका पुण्य कम होता है, उनको इन सब चीजों में श्रद्धा नहीं होती। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसका ज्ञानी श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, है ना, और वे भगवत अमृत नहीं प्राप्त कर सकते बल्कि और नीचे गिर जाते हैं। और संशय आत्मा के लिए क्या क्या नहीं होता, वो नीचे तो गिर भी जाते हैं शास्त्र में। इसके साथ साथ इस श्लोक में ना तो परलोक में कोई भी सुख प्राप्त हो, तो यहाँ पे भी देखेगा जलते पिलते और आतंकवादी बनते रहते हैं, और जब शरीर त्याग के जाएंगे तब भी वो कोई खास नरक और यमदूत से मिलने वाले हैं। तो भगवत गीता सभी प्रमाणित एवं मान शास्त्रों में सर्वोत्तम है। पशु तुल्य है जो लोग उनमें प्रमाणिक शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं होता है। ये तो व्यक्ति ने लिखा है, अरे इसका मतलब तो ये है, इसका तो ये मतलब, अरे क्या 5000 साल पहले का ज्ञान हमारे लिए क्या उपयोगी होगा? अरे कृष्ण तो खुद ही इतनी रास लीला करते थे, वो हमें क्या सिखाएंगे? तो जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो लोग कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और उनका विश्वास भी नहीं होता। भगवत गीता में कहते हैं शास्त्र में श्रद्धा होती है, भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, वो लोग प्रगति कर सकते हैं। जिनका विश्वास नहीं होता वो भगवान की पूजा अर्चना और भक्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं रहता और वो नीचे और अंधतम लोगों में गिरते रहते। पूछ लीजिए, यानी मनुष्य जीवन से कुत्ते का जीवन, पशु का जीवन, छिपकली का जीवन, सुअर का जीवन, ये होता है नीचे गिरना, है ना। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, वो न तो इस संसार में न भावी लोक में कुछ हाथ है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रद्धा रखनी चाहिए। जो अश्रद्धालु होते हैं उनका न तो यहाँ न तो परलोक में सुख प्राप्त होगा। और हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें ज्ञान यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए श्रद्धा के साथ। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते